नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज में कितने पैसे लगते हैं और ना हो तो क्या करें। इंटरेस्टिंग है कि ना हो तो क्या करें, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और 3 चीजों को कवर करूंगा। फीस कितना होता है, प्रोसेस क्या होता है और पैसे नहीं है तो जुगाड़ कैसे करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि फीस कितना होता है, ये सभी कपल के मन में सवाल होते हैं और फीस अलग अलग जगहों के हिसाब से बहुत वैरी भी करता है। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है रिचुअल परफॉर्म करना और उसके बाद से मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना, और तीसरा जो चीज होता है वो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना। तो ये 3 चीजें हो गई, एक स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना, दूसरा केवल शादी कर लेना रिचुअल के हिसाब से, और तीसरा कोर्ट में रजिस्टर्ड करा देना। तो एक पार्ट में पहले लोग क्या करते हैं, कई सारे कपल जो है केवल जाते हैं और वो मैरिज कर लेते हैं, यानी कि केवल आर्य समाज में शादी कर लिया। अगर केवल आर्य समाज में शादी करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कोई फीस 5,000 बता दे, कोई 7,000 बता दे, कोई 10,000 बता दे, कोई 15,000 बता दे, और उसके बाद से दक्षिणा के नाम पे अलग अलग फीस ले ले, जैसे 5100 तक भी ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ले लेते हैं। ये केवल आर्य समाज में होता है, केवल निकाह होता है, केवल आपके रिचुअल के हिसाब से शादी होती है, इसमें कोर्ट में नहीं रजिस्टर्ड होता है। और इस फीस की कोई सीमा नहीं है, कोई ये नहीं है, जो जैसा है। जो कई बार ऐसा होता है, लोग कम फीस लेकर के बुलाते हैं, कम फीस बताएंगे, बुला लेंगे, फिर आपसे बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों में चार्ज करने लगते हैं। कि आर्य समाज में शादी हो यानी कि मैरिज हो जाए और फिर वो कोर्ट में भी रजिस्टर्ड कराया जाता हो। पहले वाला प्रोसेस जिसमें केवल शादी हुई थी, आपको ये प्रोसेस तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फीस भी ज्यादा लगता है, खतरा भी ज्यादा होता है कि इस शादी की कोई वैल्यू खास नहीं होती है। मतलब इसमें ना तो आप बीच में लटके हुए हो, ना तो आपकी शादी हुई है और ना आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके साथ में बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि आप बीच में पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं। तो शादी जब कभी भी करनी चाहिए, वो निकाह या आर्य समाज या रिचुअल के हिसाब से शादी हो और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड हो, ये वाला प्रोसेस करना चाहिए। तो यानी 2 काम आपको कराना जरूरी है, शादी और कोर्ट में रजिस्टर्ड। जब कभी भी ये प्रोसेस आप कराते हो, जो कोई भी संस्था जो ये दोनों प्रोसेस करा करके देती है, जो हम लोग कराते हैं, तो उसमें जो फीस नॉर्मली लोग लेते हैं वो अलग अलग फीस होता है। जो कोट करते हैं, जो बताते हैं फीस, वो 15,000 से लेकर के 30,000 या 35,000 तक बताया जाता है अलग अलग जगह पे। अब ये 30,000 35,000 जो बताते हैं, उसके बाद से एडिशनल कई सारी चीजें ले लेते हैं, दक्षिणा के नाम पे ले लेते हैं, या फोटोग्राफ्स, या बहुत अलग अलग चीजों के लिए, और इसको बहुत ज्यादा कर देते हैं। लीड इंडिया का फीस जो आप जानते होंगे कि यूपी के लिए 15,000 है, दिल्ली के लिए 25,000 है, और ये फीस हमारा फिक्स होता है। मुंबई के लिए भी 25,000 है, जिसमें दोनों चीजें कराई जाती है, आर्य समाज भी कराया जाता है, कोर्ट में भी रजिस्टर्ड कराया जाता है। और ये फीस है मिसलेनियस फीस, बहुत ही नॉमिनल होता है, जो पहले से बताया जाता है, जितना बताया जाता है उतना ही लिया जाता है। एडिशनली अगर आप इंटीमेशन लेटर न्यूज़पेपर लेते हो तो उसके लिए फीस लिया जाता है, वो भी आपको बताया जाता है कि वो जरूरत है या नहीं है, और अगर आप समझते हैं तो वो आपको कहा जाता है कि आप ले लीजिए। तो ये फीस का स्ट्रक्चर है। मतलब ये कि कोई मतलब सब जगह फिक्स हो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको वही मैरिज करना चाहिए जहां पे दोनों चीज, यानी मैरिज और मैरिज का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में एक जगह होता हो, माने एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था दोनों काम कराता हो। नंबर 1, उससे क्या होगा कि आपको जो रिचुअल्स वाला सर्टिफिकेट आपको मिला, वो पता चल जाएगा कि वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, क्योंकि उसी के बेसिस पे कोर्ट में रजिस्टर्ड होना है, या कोई बीएमसी या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड होना है। अगर रजिस्टर्ड होगा तभी जेन्युइन माना जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब ये भी जान लीजिए कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि अगर आपको मैरिज करना है तो मैरिज करने के लिए पहले आप अपने रिचुअल के हिसाब से शादी कर लीजिए, फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दीजिए। ये सबसे सही प्रोसेस है। अगर आप हमसे बात करेंगे तो गाजियाबाद में सेम डे हो जाता है, दिल्ली में सेम डे मैरिज हो जाता है, मुंबई में सेम डे मैरिज हो जाता है, नेक्स्ट डे सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब एक दूसरा सवाल है कि आपको मैंने बोला था स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट में चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, आप शादी कर सकते हैं। जहां का आधार कार्ड होगा उससे नियरेस्ट जो एसटीएम कोर्ट होगा उसमें आपकी मैरिज हो जाएगी। मैरिज का जो टाइम होता है, इसमें 2 बार आपको आना पड़ता है और 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है गैप, यानी कि 1.5 महीने के अंदर आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करते हैं तो। अच्छा ये है रिचुअल परफॉर्म नहीं किया जाता। दूसरा चीज ये है कि ये
किसी भी धर्म के हों, दो धर्म के लोग हैं वो भी शादी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि घर पे नोटिस जाने का डर तो जरूर होता है, लेकिन इसको समहाउ मैनेज किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस है जिसको आप स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको भी अगर आप दिल्ली मुंबई या से प्रोसेस करना चाहते हैं तो इजीली हो जाएगा। तो ये तो आपको मैंने फीस कितनी होती है, प्रोसेस क्या होता है बता दिया। एक इंपॉर्टेंट बात आया कि आप अगर फीस नहीं है तो कैसे जुगाड़ करें। देखिए, दो तरीके से है। सबसे पहला चीज तो यह है कि कुछ कपल जो कि अर्निंग हैंड नहीं है और उनको शादी करनी है, तो पहली बात कि अगर आप अर्निंग हैंड हो ही नहीं तो शादी कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि अगर आप शादी करोगे तो आपके खर्चे और बढ़ेंगे, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे में लव मैरिज करना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, कपल को देखा है कि अगर वो अर्निंग हैंड नहीं है तो वो कम पैसे वाली जगह पे नहीं जाते। उनमें क्या होता है कि वो सोचते हैं मैं अच्छी जगह से ही शादी करूं, लेकिन अच्छी जगह पे जाने के लिए फीस ज्यादा लग रहा है तो मैं एक्स्ट्रा कुछ अर्न करूं। आजकल जोमेटो स्विगी से डिलीवरी होता है, पता नहीं कितने सारे काम होते हैं जो कि आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और कई तरह की चीजों को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं और आप पैसे और ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करके आप अच्छे तरीके से मैरिज को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग कराते हैं उसकी परिभाषा ये है कि आपको जो सर्टिफिकेट देंगे वो जो कमिट करेंगे कि इस टाइम पे मिलना चाहिए उतने टाइम में दे देंगे और वो बिल्कुल जेन्युइन होगा। तो आपके कोर्ट मैरिज में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो सर्टिफिकेट मिले वो बिल्कुल जेन्युइन हो, सही हो, उसमें किसी भी तरीके का झोलझाल ना हो। तो अगर आप कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो पहला चीज कि कम फीस के लालच में मत फंसिए। दूसरा चीज, जहां भी शादी करिए दोनों प्रोसेस, रिचुअल्स और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन एक साथ कीजिए। और तीसरा चीज, धर्म अलग अलग हो तो हमेशा प्रीफर करिए स्पेशल मैरिज एक्ट में ही शादी करने के लिए। और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आप दिल्ली मुंबई का रेजिडेंस प्रूफ है, आधार कार्ड पे एड्रेस है या वहां टेम्पररी रहते हो तो आप अपडेट करा लीजिए आधार कार्ड को और फिर आप उस जगह से कर लीजिए जहां आपको नोटिस वगैरह जाने का भी टेंशन नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे आप मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं और आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपको मैरिज से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8800444555 पर। हमारी वेबसाइट leadindia.com पर विजिट कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और आप हमसे कनेक्ट होकर के जो भी आपकी लीगल समस्या है उसका समाधान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।